नंबर आया और लाइट गई। पर ये भी अच्छा है, अगर मान लो मैंने खराब हुआ तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, इसमें पॉजिटिविटी है। चलिए, वैसे सबसे पहले आज बसंत पंचमी है, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हम विद्या के मंदिर में बैठे हैं और मैं यहीं से ही मेरे बोलने की शुरुआत करता हूँ कि विद्या ददाति विनयम विनया ज्ञाति पात्रताम पात्रत्वात् संघनाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। और मंडे से हमारी ट्रेनिंग प्रारंभ हुई थी और सैटरडे को मैं देहरादून से निकल गया था शाम को 4-5 बजे करीब। अगले दिन 1-2 बजे मैं इंदौर के अंदर आ गया। मैंने देखा इंदौर बहुत अच्छा है। यहाँ से प्रारंभ होती है अपने एकेडमी की व्यवस्था। मैंने जब इंदौर के अंदर प्रवेश किया, मयूर शर्मा जी का मेरे पास फोन आया कि सर आप पहुंच गए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, लोकेशन मैंने भेज दी है ग्रुप के अंदर, आप चले जाएं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो मैं रैपिडो कर देता हूँ, क्योंकि आप इंदौर के अंदर पहली बार आए हैं। उन्हें ऐसा लगा। मैं चला गया, गेस्ट हाउस पहुंचा। वहां पर मैंने देखा व्यवस्था, मैनेजमेंट क्या है। किसी को ऐसा नहीं ना कि बस वो भी 10-15 मिनट बाद ही, नहीं। मैनेजमेंट क्या है, लोकेशन डालने के साथ साथ लोकेशन के अंदर कभी भी एक्यूरेसी नहीं आती है। 20-50-100 मीटर के अंदर हमेशा उसके अंदर गैप रहता है। फोटो भी उसके अंदर डाल रखी थी कि ये हमारा गेस्ट हाउस है, तो पहचानने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने देखा ये फोटो है और मैं उसके अंदर पहुंच गया। रात शाम हुई, हमने डिनर वगैरह करा, सो गए। उसके बाद यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई। सुबह उठे 6:30 बजे, हमने नाश्ता वास्ता किया 7 बजे शायद। उसके बाद सामने देखा मैंने गेस्ट हाउस के सामने भी मंदिर है। ये मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि अब मैं तो थोड़ा सा है मेरे अंदर, नाम भी चेतन शर्मा है, तो सनातन संस्कृति और संस्कार तीनों साथ में लेके थोड़ा सा मैं चलता हूँ, और आप सब भी लेके चलते हैं, मुझे पता है। तो मैं सुबह उठते ही मैं देखता था बहुत सारे मेरे भाई, मेरे फ्रेंड, सुबह में जब 7 बजे जाता था तो बहुत सारे लोग, पांडे जी, ये दिग्विजय जी, बहुत मुझे मंदिर में भी मिलते थे। तो वहां से हम सुबह दर्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। 8:30 बजे हम अर्जुन जी, मयूर शर्मा जी, यश सर, ब्रिज द्विवेदी सर, किशन सर और मारुति सर के नेतृत्व में, मतलब इनकी लीडरशिप में हम बस में बैठ के आते हैं। तो मुझे वही 15 साल पुरानी फीलिंग्स है कि मतलब 2015 साल इसलिए बोला मैंने कि मेरे 15 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। ठीक है, आप किसी का एक्सपीरियंस 20 साल है, किसी का एक्सपीरियंस 10 साल है, किसी का 25 साल है, मेरा मात्र 12 साल का है, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जब हम स्कूल के दिन याद आ गए मेरे को कि हम सुबह जल्दी उठते थे, घर वाले जबरदस्ती उठाते थे, फिर हम तैयार होते थे, कपड़े पहनते थे, फिर हम स्कूल के लिए निकल जाते थे, वही नाश्ता पानी करते थे यहीं। मतलब पूरी प्रक्रिया 15 साल वाला वापिस मेरे जीवन में वापिस उतर के आ गया जब मैं पाल्स की एकेडमी के अंदर आया, लर्निंग करने आए प्रताप की कंपनी में। तो मतलब प्रताप ने क्या किया, मेरा 15 साल पुराना इतिहास मुझे वापिस याद दिला दिया। हम यहाँ पर दिन भर सब लोग सब मुझे सिखाते हैं। जैसे ही मैं गेट के अंदर घुसा, अंदर आया, बस से उतरा, सबसे पहले मैंने उसके अंदर एक सबसे बड़ी बात देखी, क्योंकि सब लोगों ने बता दिया कि यहाँ पर हमने क्या सीखा, यश सर ने क्या सिखाया, द्विवेदी सर ने क्या सिखाया, किशन सर ने क्या सिखाया, मारुति सर ने क्या सिखाया, अर्जुन जी की कैसी व्यवस्था रही, मयूर जी की कैसी व्यवस्था रही, विवेक सर ने क्या बोला, रवि सर ने क्या बोला, सब ने बोल दिया। तो मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं किसी ने। तो मैं कुछ तो बोलूं, तो मैं कहीं से मजा कुछ तो बोलूंगा। तो मैंने वहां बैठे बैठे मैं 10 मिनट तो यही सोच रहा था कि सब तो सब बोल दिया, मैं क्या बोलूं। तो मैंने पूरा रिवाइज करा अपने आप को कि मैं आया तो मैंने क्या क्या किया। तो जैसे कि बस से उतर के गेट पे आया, गेट पे आते ही सबसे पहले मैंने एक चीज देखी कि वहां पे प्रताप सिंह जी शेखावत सर की तस्वीर लगी हुई थी। मतलब हमारे कंपनी के एमडी सर श्रीमान शक्ति सर के पिताजी की वहां पर मूर्ति लगी हुई है। सोचिए, ये हमारे एमडी सर के संस्कार हैं। जिस क्षेत्र के अंदर वो कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले अपने माता पिता पूजनीय हैं। मैंने फीडबैक के अंदर एक चीज और लिखी है, सर आपने पढ़ा होगा कि हमने सब कुछ सिखाया। स्किल डेवलपमेंट ये है, Q1, Q2, Q3, Q4, चिंता का सर्कल, प्रभावों का सर्कल,
फाइबर ये है, फाइबर वो है, पर इंसान को इंसान कैसे बनाना है, ये भी सर उसके अंदर टॉपिक ऐड करें। आप 20, 25, 30, 40 मिनट की जितने मिनट भी आप मैक्सिमम दे सकते हैं वो क्लास जरूर ऐड करें कि हम लोग यहाँ पर आए, किसी के अंदर एटीट्यूड का दिक्कत है, किसी के अंदर ईगो का इशू है, किसी की घर में नहीं बन रही है, किसी की भाई से नहीं बन रही है, किसी की पापा से नहीं बन रही है, किसी की मम्मी से नहीं बन रही है, और क्या करेंगे फिर हम फाइबर वगैरह में काम करके, कैसे मन लगेगा हमारा। तो एक मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ये वाला टॉपिक भी ऐड करें। तो मैंने देखा कि श्रीमान स्वर्गीय प्रताप सिंह जी शेखावत सर की भी स्मृति यहाँ पे लगी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फोटो भी खिंचाई, आज मैं उसको फेसबुक पे भी अपलोड करूंगा कि मेरे जिस एकेडमी के अंदर काम करता हूं उस एकेडमी के एमडी सर की संस्कृति और संस्कार ये हैं। क्यों? क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जीवंत कहानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस माता पिता की मेहरबानी चाहिए। माता पिता की मेहरबानी चाहिए। कौन है माता पिता? आपके पिता आपकी घर की छत है, आपके भाई आपकी बहन चारों तरफ की दीवार है। मेरी बात सुनो, आपके पिताजी आपके घर की छत है और आपके भाई बहन आपके चारों तरफ की दीवार है। जिस दिन घर के ऊपर से छत हट गई, बारिश, तूफान, आंधी सब कुछ आने लग जाएंगे, और ये दीवारें हट गई तो किधर से कोई सांप खा रहा है, कोई बिच्छू खा रहा है, कोई कीड़े खा रहे हैं, कोई मकोड़े खा रहे हैं, कोई पानी आ रहा है, कोई धूल आ रही है, कोई क्या आ रहा है। तो अपने घर वालों, अपने माता पिता के साथ हमेशा जुड़ के रहें। मैं कह रहा हूं आपके जीवन की 80% समस्याएं समाधान होगी। जितने भी आपके ग्रह राहु केतु सब खत्म। माता पिता भाई बहन का सम्मान करें, परिवार से हमेशा जुड़ के रहे, कितना ही कुछ हो जाए। यह मैंने बात प्रताप एकेडमी के अंदर आके घुस के सीखी। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, फिर मैं क्लास ज्वाइन करी हमने, तो क्लास के अंदर अगर मैं ये बोलूंगा सबके कि भाई क्या कहते हैं कि मुझे ये नहीं आता था, मुझे नहीं था, मैं कहूँगा कि मैं नहीं आता, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्या बताएगी, ऐसे भी कोई नहीं आता। मेरे साथ तो ये भी समस्या है भाई। अगर मान लो कल को ये हरिओम जी इस वीडियो को डालेंगे ट्विटर के अंदर, तो क्या बोलेंगे, उत्तराखंड का एक सर्किल से चेतन शर्मा आया था, उसको ये नहीं पता था, उसको वो नहीं पता था, तो मैं तो ये भी नहीं बोल सकता। नहीं, अगर डाल देंगे तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि सच को सच कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। क्योंकि चाह नहीं है सुरबाला की गहनों में उठा जाऊं, और चाह नहीं है मधुबाला की बिंदी में मैं सजवाऊं, और मुझे फेंक देना बनवाली उस पथ पर तुम जाना फेंक जिस पथ पर शीश चढ़ाने मातृभूमि के जाते हो वीर अनेक। मुझे कोई दिक्कत मैंने जो पहली क्लास ली एस सर की, मुझे नहीं पता था कि प्रताप एकेडमी 27 यूनिट के अंदर काम करती है। मुझे नहीं पता था। 12 साल के कैरियर के अंदर मैंने 8 साल प्रताप के अंदर काम कर लिया, पर मुझे नहीं पता था सर, मुझे नहीं पता था कि प्रताप कंपनी बैटरी भी बनाती है। मुझे यहाँ के पता लगा। मैंने सुना था कि फाइबर के अंदर प्रताप कंपनी काम करती है, पर फाइबर भी बनाती है, ये मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि क्या कहते हैं प्रताप कंपनी का गाड़ियों की भी डील है, वो मुझे यहाँ आके पता लगा। किसने बताया मुझे? यस सर। सबसे पहली क्लास इनकी थी। उसके बाद यस सर की बहुत क्लासें रही, सेफ्टी के बारे में उन्होंने सिखाया, सीपीआर के बारे में सिखाया, किस तरह से हम मतलब वो 3 पॉइंट करते हैं, मेरे को अभी भी याद नहीं आ रहा वो, तो कि मतलब इन्होंने करके मुझे एक्सपेरिमेंट में दिलवाया कि आप ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब किस तरह से सबसे पहले उसकी गर्दन को ऊंची करना है, उसकी नब्ज देखनी है, 3 पॉइंट उसके चेक करने हैं। मतलब जीवन आप किस तरह से किसी का बचा सकते हैं, ये मैंने प्रताप एकेडमी के अंदर आके सीखा। आप किस तरह से किसी का घर बचा सकते हैं, किसी का परिवार बचा सकते हैं, किसी की रोटी बचा सकते हैं, किसी की मां का सिंदूर बचा सकते हैं, किसी के मां की गोद बचा सकते हैं। ये मैंने प्रताप एकेडमी के अंदर आके आज सीखा। पिछले 5 दिन के उसके अंदर सीखा इतना कुछ है, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 5 दिन हमने दिए, 120 घंटे हो गए। उसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7200 मिनट होगी।
अब 7200 तो मैं उसको 800 7200 मिनट कर दूं सर, तो उसके अंदर मैंने इतना कुछ सीख दिया कि मैं यहाँ पे 10-15 मिनट के अंदर नहीं बता सकता, पर जो भी मुझे याद आता है मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद हमारा लेक्चर हुआ ब्रज द्विवेदी सर का। अब मैं बताऊंगा कि मैंने बीटेक कर रखी है, पर मुझे नहीं पता था कि एचएलआर और वीएलआर क्या होता है, तो मैंने यहाँ आके सीखा। मेरे पिताजी ने बीटेक के अंदर 4 लाख रुपए खर्च कर दिए, मेरे को बीटेक कराए, पर मुझे यहाँ पे पता लगा कि सबसे ब्रज द्विवेदी सर ने बताया कि भाई क्या कहते हैं, मोबाइल यूजर है, हम यूज करते हैं, फोन लगाते हैं, वो बीटीएस पे जाता है, बीटीएस पे जाने के बाद वो ट्रांसपोर्ट पे जाता है, ट्रांसपोर्ट के बाद एमएससी एचएलआर वीएलआर उस पे जाता है, उसके बाद वापस वो रिसीवर तक पहुंचता है। ये मैंने कहाँ सीखा? ये मैंने प्रताप एकेडमी के अंदर आके सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी यही सीखा होगा। उसके बाद मैंने डीन सर की क्लास ली। मेरे जीवन के अंदर अगर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला तो डीन सर की क्लास ने डाला। मैंने लिखा भी है उसके अंदर, मैंने लिखा है कि एक एक सर्किल को डीन सर की क्लासें दे, चाहे आधे घंटे की दे चाहे 1 घंटे की दे, और यहां बुला के दे जरूरी नहीं है, आप वर्चुअली देखो पर दे। अगर मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 36 लोग, मेरे 36 स्टूडेंट हैं, 36 भाई है, और 2 4 5 सर मेरे साथ में बैठे हैं, तो मेरे बोलने से अगर कोई 2 आदमी के अंदर फर्क पड़ जाता है तो मेरा बोलना सार्थक है। मैंने अब तक उत्तराखंड सर्किल से 41 स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए भेजे हैं। 41 में से अगर 20 लोगों ने अच्छा काम कर लिया और 20 को सिखा दिया तो मेरे 40 लोग तो परफेक्ट हो गए। और जब 20 को सिखाएंगे तो 20 भी 10 को तो सिखाएंगे, वो 10 5 को सिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंप्रूवमेंट तो आएगा, हमारी केपीआई के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, एफटीकेएम के अंदर आएगा, एमटीटीआर के अंदर आएगा, आउटेज के अंदर आएगा, एनडब्ल्यूए बढ़ेगा, कंपनी के ऊपर पेनल्टी कम आएगी, कुछ तो कम होगा। तो ये सब कहां से सीख रहे हैं? प्रताप एकेडमी से सीख रहे हैं। किशन सर लैब के अंदर ले गए, उन्होंने बताया, मैं तो सिर्फ अब तक फाइबर की केबल ही देखता था, उसको कटवाता था, जुड़वाता था, देखा कि चाइना से फाइबर आता है, उसका 50 किलोमीटर का एक ड्रम होता है। ये मैंने यहाँ के देखा कि ओरिजिनल फाइबर का कोई कलर नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रताप एकेडमी के अंदर उसका कलर चढ़ाते हैं, प्लांट के अंदर कलर चढ़ने के बाद उसको ट्यूब में डाला जाता है, फिर उसके अंदर 6 7 8 फाइबर डाले जाते हैं, जिस टाइप की भी ट्यूब बनाते हैं हम, फिर उन ट्यूबों को एक साथ वापस करा जाता है, फिर उसके ऊपर मतलब क्या कहते हैं, जो भी आर्मेंट चढ़ाया जाता है, क्या क्या सर आगे आप बता दो पूरा। ठीक है, मतलब पूरी प्रोसेस, अब हालांकि मेरे को पता नहीं है प्रोसेस, पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ के सीखी कि उसके अंदर जेली भी डिजाइन, जेली भी लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर वो बांधा जाता है, मतलब पूरी तरह से प्रोटेक्ट किस तरह से, मतलब एक वो कहते हैं ना, पिन से लेकर प्लेन तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की प्रोसेस मैंने कहाँ आके सीखी? प्रताप एकेडमी के अंदर सीखी। मैं तो ऐसे भी था, मुझे नहीं पता था, और सीखा मैंने कहाँ पर? यहाँ पर। एक सबसे बड़ी बात बताऊं सर मैं आपको, मुझे एफटीकेएम की फुल फॉर्म अब तक गलत पता थी। हकीकत है, मेरे गुरुओं ने मुझे गलत सिखाई और मैं भी लोगों को गलत सिखा रहा था। एफटीकेएम में बोलता था फाइबर 1000 किलोमीटर, फाइबर टोटल 1000 किलोमीटर। मैं बोल देता था एफ मतलब फाइबर, टी मतलब टोटल, फिर उसके बाद टी मतलब 1000 किलोमीटर, के एम मतलब ये। यहाँ आके मुझे पता लगा ये तो डेफिनेट, ये तो फुल फॉर्म ही गलत है। अब मैं ऐसे नहीं हूं सर, मुझे नहीं पता था तो क्या करूं? सीखा मैंने, क्योंकि जब जागो जब सवेरा, हमने यहां से सीखा। मुझे उसके बाद पता लगा फाइबर टिकट, उसके बाद टोटल 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। यहाँ आके मुझे हकीकत पता लगा। अभी मेरे दिमाग में तो वही पुरानी वाली याद है, मैं उसको 4 बार लिखा मैंने घर जाने के बाद में, कि मैं खुद भी गलत सीखा था और लोगों को भी गलत सिखाया था। वो मैंने यहाँ के प्रताप एकेडमी के अंदर सीखा। मुझे नहीं पता था कि 1800 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का उसके अंदर इलेक्ट्रोड के अंदर हीट निकलता है, उसके बाद ही फाइबर जुड़ता है। ये मुझे सिखाया मारुति सर ने। मुझे नहीं पता था कि प्रीफ्यूजन का टाइमिंग ड्यूरेशन 6 सेकंड होता है और पोस्ट का 10 सेकंड होता है। मुझे नहीं पता था, मैं तो फाइबर ऐसे में फिर भी नहीं पता था। अब ऐसे में तो इसका मतलब थोड़ी खुदा हो गया, भगवान हो गया। नहीं पता तो नहीं पता, मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं। हाँ, पर अगर जो चीज नहीं पता उसको हम सीख रहे हैं, और ऐसा नहीं है हमारा, आप हर किसी आदमी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आप आपके स्प्लाइसर से भी सीख सकते हैं, पेट्रोलर से भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है।
मैं तो सीखता हूँ। एक लेवल में आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, और कोई भी आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं है। अगर सर्वगुण संपन्न होता तो मैं भी अकेले में होता। अगर मैं इतना इंटेलिजेंट होता, कहीं का आईपीएस होता, यहाँ क्या करता। पर सीख रहे, क्योंकि 7 स्टेज ऑफ मैन 12th के अंदर एक वो थी, जब मैं पढ़ता था विलियम शेक्सपियर की, इस आदमी की 7 अवस्थाएं होती है, जिसके अंदर 3rd स्टेज होती है लर्निंग की। वो ऐसी एक अवस्था है जो कभी खत्म नहीं होती इंसान की, और बाकी अवस्थाएं सारी खत्म हो जाएगी 6, पर 7 अवस्थाएं कभी खत्म नहीं होगी। तो हम 3री अवस्था के अंदर जी रहे हैं। हमारी सीखने की जो अवधि है वो कभी खत्म नहीं होगी। अगर नहीं आता तो नहीं आता। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर वो चीज सीखी जो मुझे नहीं पता थी, और कुछ चीजें मुझे पता थी तो गलत पता थी, जो मैंने 5 एकेडमी के माध्यम से उसको करेक्ट किया। और ये सब चीज का सौभाग्य किसको जाता है? प्रताप एकेडमी। अब तक वो मेरे पास मयूर सर और अर्जुन यादव जी फोन करते रहते थे कि 2 बंदे भेज दो, 3 भेज दो, 4 भेज दो। कई बार मेरी उनसे हल्की सी नोक-झोंक हो जाती थी। कई बार उन्होंने रवि सर के नाम से मेरे को बोला कि मैं रवि सर को लाइन पे लगता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ। मैंने भाई तुम सीबीएस साहब से बात करो। देखो सर हकीकत है। वो बोलते हैं 5 तो आपको भेजने ही पड़ेंगे। मैं 5 में भेज दूंगा, 15 मेरे पास है, मेरा ऑपरेशन कौन चलाएगा? पर यहाँ आके मुझे पता लगा कि वास्तव में मेरे बंदों को जो मैंने भेजा था बिल्कुल सही भेजा था, और वो क्या सीखे वो मैंने यहाँ के पता लगा। अब मैंने भी देख लिया कि भाई वो क्या सीख के गए। अब मैं वहां जाके वो भी टेली करूंगा कि भाई तुम क्या सीख गए। ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आता है। नहीं तो मुझे क्या पता था कि वहां क्या सिखा रहे हैं। मैं उनसे पूछता तो बताते सर स्प्लाइसिंग करना सिखाते हैं, कैसे रूटिंग होती है वो सिखाते हैं, मशीन कैसे चलती है ये सिखाते हैं, केबल कैसे बनती है ये सिखाते हैं। पर अब मुझे पता लगा यहाँ आने के बाद कि सिखाते क्या है। अब मेरी डिमांड वही रहेगी, तो मेरा इंप्रूवमेंट भी आएगा, सर्कल का भी आएगा, एसपी का भी आएगा, मतलब हमारी कंपनी का भी आएगा, और जियो का भी आएगा, सभी चीज का आएगा। यहां से उज्जैन गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? एक तो ये भाई गणेश जी, ये दिग्विजय जी, पांडे जी, और उनका नाम मनोज जी। अब तो मेरे को थोड़ा थोड़ा नाम भी याद हो गया। आकाश जी, इन्होंने मुझे मराठी सॉन्ग सुनाए। मैं जानता नहीं हूं पर फिर भी सुने मैंने। पर मुझे सुनते वक्त मजा आया। क्यों आया? क्योंकि इनकी जो शब्द मेरे समझ में नहीं आ रहे थे, पर जो लय थी ना वो तो समझ में आ रही थी। मैंने उस लय पे आनंद लिया। मैंने वीडियो बनाया, मैंने वहां पे मेरे 2-4 फ्रेंड है उनको भेजा। मैंने कि प्रताप ने अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर बुलाए हैं, उनको एक साथ ज्ञान दे, एक साथ सिखा रहे, आपस में जुड़ा रहे हैं, और उसके बाद हमें वापस छोड़ दे रहे हैं। 2 मिनट और लंबा से एक कहानी से। बिल्कुल एक बार की बात है, जैसे अभी हम यहाँ पर सब सीखने आए। एक साधु एक गांव के अंदर अपने शिष्य के साथ गया। जब वो साधु अपने शिष्य के साथ गांव-गांव घूम रहा था तो उसने विभिन्न प्रकार के, मतलब बहुत सारे गांव देखे। जब उसने बहुत सारे गांव देखे तो एक गांव के अंदर गया। वहां पर उसने देखा कि उसका बहुत आदर सत्कार हो रहा है, बहुत सम्मान हो रहा है, उसको लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। शाम को खाना, सुबह खाना, आओ महाराज जी, आओ महाराज जी, ऐसे कर रहे हैं। अगले दिन जब वो गांव से निकला तो उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया? उन गांव वालों ने उसकी बहुत आदर सत्कार किया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, मोहब्बत दी, भोजन दी। उनको साधु ने आशीर्वाद दे उजड़ जाओ। क्या कहा? उजड़ जाओ। उजड़ जाओ मतलब बिखर जाओ, सब छिंद बिंद हो जाओ। अगले दिन साधु दूसरे गांव में पहुंचा। जब वो साधु दूसरे गांव में पहुंचा तो उसका वहां पे कोई भी सम्मान नहीं हुआ, कोई भी सत्कार नहीं हुआ, कोई भी आदर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। साधु परेशान। शाम को ही साधु ने सोच लिया कि यहां से चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि बुला लो 20-30 आदमी गांव के, इनको देखते हैं कुछ तो बोल देते हैं, जब आए तो कुछ तो बोल के जाए। तो बोला कि महाराज जी कुछ तो बोल जाओ। तो उन्होंने बोला कि संगठित रहो। जिस लोगों ने उस साधु का सत्कार नहीं किया, आदर नहीं किया, तो क्या कहा? संगठित रहो, मतलब यूनिटी बना के रखो आप अपने आप में। वहां से साधु साहब चले गए। अब जो साथ में शिष्य था उसके मन में सवाल आया। क्या सवाल आया?
कि एक बार बताओ महाराज जी, जिन लोगों ने आपको प्रेम दिया, मोहब्बत दी, आदर दिया, संस्कार दिया, सत्कार किया, उनको तो आपने बोल दिया कि उजड़ जाओ, मतलब छिन्न बिखर जाओ। और जो आपका बिल्कुल भी जिन्होंने सम्मान नहीं दिया, उनको आपने बोला कि एकत्रित रहो, यूनिटी में रहो। ऐसा क्यों? सोचो ऐसा क्यों कहा होगा? वो ऐसा इसलिए कहा कि साधु का जवाब सुनना। और फिर इसी बात को मैं अपनी पाल्स एकेडमी से जोड़ दूंगा। साधु ने कहा कि ये जो लोग इतना प्रेम दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, अगर मैं इनसे कहूंगा कि उजड़ जाओ तो ये अलग अलग गांव में चले जाएंगे। जब ये 50 आदमी अलग अलग गांव के अंदर चले जाएंगे तो 50 गांवों को सुधार देंगे। जब यही 50 आदमी अलग अलग गांवों में जाएंगे, अब ये एक जगह रहेंगे तो एक ही गांव सुधरा रहेगा। जब ये सब अलग अलग चले गए तो ये बहुत सारे गांवों को सुधार देंगे। और जिन्होंने लड़ाई करी, आपस में दंगे करे, मुझे नहीं दी, वो सारे अगर दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरे के भी ऐसा ही करेंगे, तो उनको तो इसी गांव में रहने दो। तो पाल्स एकेडमी ने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रताप एकेडमी ऑफ लर्निंग साइंस ने हम सबको इकट्ठा किया है, सिखाया है। अब हमें क्या करना है? अपने अपने एरिया में जाना है और इस ज्ञान को उनको बांटना है, अपने स्प्लाइसरों को देना है, अपने पेट्रोलरों को देना है, अपने सीआई को देना है, आपकी असिस्टेंट को देना है, लेबर को देना है, सबको देना है, ताकि जो हमने जो सीखा है उसका इंप्रूवमेंट आए। इंप्रूवमेंट कब आएगा? जब हम इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट के बिना इंप्रूवमेंट कभी भी संभव नहीं है। तो मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि सर और विवेक सर तो है नहीं, तो उनको मेरी तरफ से जरूर धन्यवाद बोलना। उन्होंने वास्तव में बहुत कुछ सिखाया स्किल डेवलपमेंट के अंदर, Q1, Q2, Q3, Q4। अब वो तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि सबने बोल दिया। उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा सिखाया चिंता का। और एक बात और, ये चिंता का सर्कल और प्रभाव का सर्कल कल मैंने मेरी बीवी को फोन करके बताया। मैं तो साथ दिन टेंशन करती है कि सासू ने ये कह दिया, जेठानी ने ये कह दिया। देखो घर घर की कहानी, अब इसको वास्तविकता में बोलता हूँ। तो मैंने बोला एक चिंता का सर्कल और मैंने प्रभाव का सर्कल में 2 चीज सीख के आया हूँ। मैंने की तो जो तेरी सासू ने कहा वो चिंता के सर्कल के अंदर है, वो चेंज नहीं हो सकती, तो तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेठानी तेरी चेंज नहीं हो सकती, ये चिंता। तो उसका जवाब सुनना। उसका जवाब ये था कि मेरा बहन का लड़का सीबीएसई स्कूल के अंदर पढ़ता है। जो आज आप मुझे सिखा रहे हो वो उसने 4ठी क्लास के अंदर ही सीख लिया। मतलब मैं 33 साल का हो गया, मैंने 33 साल बाद पाल्स एकेडमी के जरिए सीखा है कि चिंता का सर्कल और प्रभाव का सर्कल क्या होता है, जो आजकल की जनरेशन 4थी और 5वीं क्लास के अंदर ही सीख लेती है सर। तो ये कहां से सीख रहे हैं हम? हमारी पाल्स एकेडमी से सीख रहे हैं। जनरेशन इतनी आगे हो गई, हम तो अब सीख रहे हैं। जो चीज मुझे मतलब 15-20 साल पहले सीख लेनी चाहिए, जो 20 साल बाद सीखी है मैंने, वो भी किसके भरोसे सीखी है? पाल्स एकेडमी के भरोसे सीखी है, नहीं तो मैं नहीं सीख पाता। तो इतना सही सर कहना है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी बात खत्म करता हूं कि हमेशा अपनी टीम का साथ दें, अपने बॉस का साथ दें और सबका साथ दें। क्यों? ऐसा नहीं है आप नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, काम होगा। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव पर भी चल सकते हैं लोग, कि चलने को तो एक पांव पर भी चल सकते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है।